हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल वी कैन हियर। तो आज हमने इसलिए ये वीडियो बनाया है कि मैंने एक गीता का पॉडकास्ट देखा एंड इट आंसर्ड सम ऑफ माय क्वेरीज। इट टॉक्स अबाउट टॉलरेंस ऑफ 4 टाइप्स। तो कहीं ना कहीं मैं ढूंढ रही थी कि उस वर्ड को क्या कहा जाता है। मतलब एक तो होता है संभाव, equanimity, but tolerance of things that you don't like, does it make you feel agitated or does it lead to you a higher level of understanding? तो गीता में अर्जुन को ये चीज़ बताई गई है and it says that you do not have to fight between your identities but try to tolerate and prioritize them. ये हमेशा रहेगा, especially as an adults when we have multiple identities. तो उन्होंने 4 टॉलरेंसेस के बारे में बात की, यानी कि सहिष्णुता। ओके, टॉलरेंस का लिटरल मीनिंग और जो इसमें भी मीनिंग है वो यही है कि हम सहन करें, हम उसको नेगेटिवली पॉजिटिवली ना लें और उस फीलिंग को जाने दें बेसिकली। तो पहला होता है द्वंद्व सहिष्णुता, द एग्जिस्टेंस ऑफ डुअलिटी, सुख दुख, सक्सेस फेलियर, दिन रात, या कोई प्लेजेंट या अनप्लेजेंट फीलिंग। सो समटाइम्स टू अंडरस्टैंड द अदर यू हैव टू एक्सपीरियंस द वन। एक चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे तभी दूसरी चीज़, और ये आती जाती रहेंगी। दे आर नेवर गोइंग टू permanently be a constant. Change will always be there. So you have to be tolerant कि आज ये हुआ है जो कि एक नेगेटिव या अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस है, तो एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस भी आएगा जल्दी ही। सेकेंड इज वेग सहिष्णुता, दैट मीन्स द टॉलरेंस टूवर्ड्स डिजायर्स एंड विम्स। तो सबके पास होगा मोह, लालच, मद, माया, ऐसा सब चीज़ें आपके बॉडी में रहेगा, तमस गुण आता है। पर इफ़ यू आर टॉलरेंट टूवर्ड्स देम इट गोज। मैंने क्या बोला, सब चीज़ आएगी जाएगी, यू हैव टू बी सिमिलर और बेयरिंग ऑफ दैट फीलिंग। जैसे रावण के अंदर में लस्ट आया था, इफ़ ही कुड हैव कंट्रोल्ड इट और लेट इट पास, और मतलब उसकी तरफ टॉलरेंट होता, तो शायद वो सीता का अबडक्शन नहीं करता। Same goes for Duryodhan, who wanted to insult Draupadi. या ऐसे और भी बहुत सारे इंस्टेंसेस है जिसमें एक्चुअली वॉर हुआ बिकॉज दे कुड नॉट कंट्रोल देयर डिज़ायर। मतलब डिज़ायर एक तो होता है कि भाई प्रैक्टिकल हो, एक होता है इम्प्रैक्टिकल हो, एक होता है इर्रैशनल हो। मतलब हमको पता ही नहीं अब हम क्या करें, बस हम भागे जा रहे हैं उस डिज़ायर के पीछे, बिकॉज वी डू नॉट नो व्हेन टू स्टॉप और व्हेन टू बी टॉलरेंट टूवर्ड्स इट। Okay. Third is par mat sahishnutta. That means in a family, in a world, there are going to be differences of opinions, and you have to be tolerant towards them. ना वो सही है, ना आप गलत हो, ना आप सही हो और वो गलत है। It is okay to be okay and it is okay to be not okay. बट यू आर टॉलरेंट। ठीक है, तुम तुम्हारे हिसाब से जियो, अगर तुम्हें वो सही लगता है, और हम हमारे हिसाब से जिएंगे। ये एक फैमिली को बाइंड करने के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, दे विल बी ऑफ अ डिफरेंट जनरेशन एंड अ डिफरेंट माइंड सेट, और मेरे बच्चे हैं, दे विल बी ऑफ अ डिफरेंट जनरेशन एंड अ डिफरेंट माइंड सेट, एंड हम हैं बीच के कड़ी। वी विल बी डिफरेंट और कनेक्टिंग। अगर हम सब एक दूसरे के प्रति टॉलरेंट नहीं होंगे, सो देयर इज गोइंग टू बी स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेनिंग एंड अल्टीमेटली डिस्टेंस। फोर्थ इज परोत्कर्ष सहिष्णुता, मतलब यू आर टॉलरेंट टूवर्ड्स द सक्सेसेस ऑफ अदर्स। अगर कोई दूसरा सक्सेसफुल है तो आप कम नहीं हो जाते, या उसके हो जाने से आपकी पोजीशन नहीं चली जाती कि अब सीट नहीं है एंड यू कैन नॉट डू इट। You have to be tolerant. Oh yes, he has the skills and talents, and that is why he is successful, and I am achieving that. मैं उस पाथ में स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। सबका पेस अलग होगा, सबका सक्सेस डेफिनेशन अलग होगा। You have to be tolerant toward each other, because jealousy is, वो ये है ना, jealousy is also desirous,
पर अगर हम वो उसकी तरफ टॉलरेंट नहीं होते तो इट गोज वे आउट ऑफ द लिमिट, इरेशनल हो जाती है एंड इट हर्ट्स अस अल्टीमेटली। तो ये 4 सहिष्णुता के बारे में आप डीपली सोचिएगा कि ये उस टाइम पे भी एप्लीकेबल था और आज भी एप्लीकेबल है, और अगर ये हमारे अंदर हम अडाप्ट कर लेते हैं तो हमारी लाइफ एनरिच हो रही है या नहीं हो रही है। थैंक यू, प्लीज़ हील।